बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इंशाल्लाह आज का सेक्शन जो है वो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक हफ़्ते के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी मुलाकात करवाई है। शुक्र है अल्लाह सुब्हानहू तआला का। और फिर एक बार आप लोगों को मुबारकबाद कि बहुत खुशनसीब हैं आप कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने दीन को समझने की तौफ़ीक मुझे और आपको दी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आज हम जो है वो आज के कुछ 2-3 टॉपिक्स जो है वो इसी टाइम में जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। आज का पहला टॉपिक है हमारा फ़ज़्लुत तोहारा, यानी तोहारत की फ़जीलत। एक सवाल क्रिएट होता है ना भाई, क्यों हम तोहारत के मसाइल सीखें, है ना? सवाल क्रिएट होता है ना, तो उसकी क्या फ़जीलतें हदीस की रोशनी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया है, इंशाल्लाह उसकी तरफ जो है वो तवज्जो चाहती हूँ आप सभी की। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक हदीस है और वो ये है कि अन अबी मलिकिन अशरी रदियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहूरु शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाहि तमलुल मीज़ान व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलान औ तमलु मा बैनस समावाति वल अर्द वस्सलातु नूर वस्सदक़ातु बुरहान वस्सब्रु दिया वल कुरआन हुज्जा लका औ अलैक कुल्लुन नासी यग़दु फबईद नफ्सुहु फमुअतिक़हा औ मौबिक़ुहा। इसको जो है वो मुस्लिम ने रिवायत किया है और ये हदीस कुछ इस तरीक़े से है कि हज़रत मालिक अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? तोहारत आधा ईमान है। एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना तराजू को भर देता है। किससे? नेकियों से। नेकियों से तराजू को जो है वो भर देता है। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहना और अल्हम्दुलिल्लाह कहना ज़मीन और आसमान के दरमियान सारी जगह को नेकियों से भर देता है। नमाज दुनिया और आखिरत में चेहरे का नूर है। सदका रोज़े मैशर निजात का ज़रिया है। सब्र रोशनी है और कुरान मजीद रोज़ क़यामत तेरे हक़ में या तेरे ख़िलाफ़ गवाही देगा। हर आदमी जब सुबह उठता है तो उसकी जान गिरवी होती है, जिसे या तो वो नेकी करके आज़ाद करा लेता है या गुनाह करके हलाक करता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। क्या समझ में आया आपको एक हदीस पढ़ के? इतनी जामे हदीस है, आप देखें ये बहुत ही जामे हदीस है। एक इस हदीस में अल्लाह के रसूल ने कितनी सारी बातों का खुलासा कर दिया है। और देखिए कि अगर एक मुसलमान इस एक हदीस पर गौर व फिक्र कर लेना तो उसका आधा ईमान और ऐसे ही पूरा हो जाए। यानी बहुत सारी बातों का इस एक हदीस में जो है वो खुलासा कर दिया गया है। ठीक है, अगर इसकी फ़जीलत लोगों को पता चल जाए तो हर इंसान जो है वो दूसरे इंसान को, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बताए बगैर नहीं रह सकता है। जैसे मुझे उम्मीद है कि आज जब आप इसको सुनेंगी तो किसी न किसी से शेयर ज़रूर करेंगे। इस नियत से सीखें, आप इस नियत से सुने। लास्ट टॉपिक याद है नियत का? तो मैं आप सभी से कि ये गुमान रखती हूँ कि आज आपने ज़रूर नियत करके आए हैं और इसको जो जिन लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया है इसी नियत से कि हमें कुछ न कुछ अल्लाह के रसूल के दीन के हिस्से को सीखना है ना।
नियत लेकर आए। कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए थे नियत करना तो अभी इस वक्त कर ले, क्योंकि सबक अभी जस्ट हमारा शुरू हुआ है। ओके, इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, नहीं, ओके, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पर जो सबसे पहली बात कही गई है वो क्या है? तहारत आधा ईमान है। क्यों भाई, फिर आधा ईमान कहाँ चला गया? तहारत यानी पाकी, बार बार कहने की ज़रूरत है। पाकी, पाकी जो है वो आधा ईमान है, बाकी आधा क्या है? वो अंदर की पाकी। तहारत क्या होती है? हमारी जिस्मानी पाकी को कहा जाता है ना। हम जो जिस्म पाक करते हैं गुस्ल के ज़रिए, वज़ू के ज़रिए, और जो जो पाकी के तरीके हैं दूसरे। तो देखें कि आधा ईमान जो है फिर एक मुसलमान का कैसे अंदर जब वो अपने आप को पाक करता है, किस चीज़ से? हाँ, वेरी गुड। और ओके, और किस चीज़ों से अंदर अपने आप को पाक रखना चाहिए? कौन सी गंदगियाँ जिस्म के अंदर आ जाती हैं? बुराइयाँ, वेरी गुड। और किस चीज़ की बुराइयाँ? हसद है, वेरी गुड। और बुग़्ज़ है, कीना है। शिर्क को क्यों भूल जाते हैं आप लोग? शिर्क तो सबसे बड़ी गंदगी है, अंदरूनी गंदगी एक इंसान के अंदर। सोचिए ज़रा। तो जब एक मुसलमान अपने अंदर को शिर्क से पाक करता है ना, तो आधा ईमान तो उसका वैसे हो जाता है, और आधा ईमान उसका ऊपरी पाकी से होता है। पिछले टॉपिक से याद है आपको? जब एक के नॉन मुस्लिम कोई इंसान जो है गैर मज़हब का नौ मुस्लिम बनता है, न्यू मुस्लिम बनता है, तो सबसे पहले उसको गुस्ल दिया जाता है, और बाकी जब उसे कलमा शहादा सब करवाया जाता है तो उसके अंदर की भी गंदगी सब निकल जाती है, और फिर अल्लाह के हुक्म से उसका आधा और आधा मिलकर जो है वो पूरा ईमान हो जाता है। ठीक है, अच्छा। फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आया है ये अत्तहूरु शत्रु। शत्रु कहा जाता है सेमी सर्कल को, सेमी सर्कल। जैसे आप सेब को काटे, गोलाई में होता है ना सेब, फिर आधा जो हिस्सा होता है सेमी सर्कल यानी आधा जो दायरा होता है उसको कहा जाता है। अब वो दायरा कब पूरा होता है? अंदर और बाहर की पाकी मिलकर, जो इस तरीके से। अब कोई मुसलमान आप सोचें कि उसके अंदर की पाकी नहीं है उसके अंदर, और बाहर की भी पाकी नहीं है। आप ये मत सोचिए कि चले भाई हदीस की बातें हैं तो अक्सर ये सारे मुसलमानों को पता होगा। जी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। इस टॉपिक पे बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई थी। क्यों ज़रूरत महसूस हुई इस टॉपिक को लेने की? क्योंकि जब हमने कई लोगों से बातें की तो ये ज़रूरत महसूस हुई कि इस चीज़ को आम किया जाए। बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे कि आपको शर्म आएगी, आपको झिझक आएगी, तो भाई हम कॉल किसका पढ़ रहे हैं? अल्लाह के रसूल का, है ना। इंट्रोडक्शन में हमने देखा ना, अल्लाह के रसूल इन चीज़ों को बताने से झिझकते नहीं थे। तो नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, क्या आज का मुसलमान अल्लाह के रसूल से ज़्यादा अपने आप को हयादार समझता है कि नहीं बाबा इस टॉपिक पे बात नहीं करने का, नहीं तो लोग बेशरम बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आप अल्लाह के रसूल से ज़्यादा हयादार कभी नहीं बन सकते। इन चीज़ों को तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को समझाए। इन सारे बातों को जो है एक के सवाब की नीयत से लोगों के दरमियान शेयर करने की कोशिश करें। हमारा मकसद बेहयाई को फैलाना नहीं है। ठीक है, आगे आगे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आएंगे। ठीक है, चले। फिर उसके बाद आगे क्या बात आई थी? एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना तराजू को नेकियों से भर देता है। सुभान अल्लाह कहना और जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना ज़मीन और आसमान के दरमियान सारी जगह को नेकियों से भर देता है। कितना हल्का सा जिक्र है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सा जिक्र है। इसका अजर आप देखें। फिर कोई ये सवाल करे भाई ये कैसे पॉसिबल है? तो देखिए कि जिस तरीके से हमारा ईमान अल्लाह की आयतों पर है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर भी हमारा ईमान वैसी होना चाहिए। अदरवाइज़ आप पूरे ईमान वाले नहीं कहलाओगे। हमें कुरान और हदीस दोनों पर पूरा ईमान रखना है। अल्लाह के रसूल कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कहते थे। अल्लाह सुब्हान ताला जो है की तरफ से वही आती थी, फिर अल्लाह के रसूल वो बातें लोगों में आम किया करते थे। इतना हल्का सा अमल है, ज़िक्र है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सिर्फ आप दाने ना सरकाते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान सुभान, क्या पढ़ रहे कुछ समझ नहीं आता है, फील करते हुए पढ़े नहीं, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह।
और देखिए कि क्यों इसको जो है, क्यों यहाँ पर जो इतनी ज़्यादा इसकी फजीलत क्यों बताई गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना जो है वो नेकियों की तराजू को भर देता है। क्योंकि देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कहते हैं ना, इसके कहने में शुक्र के जज्बात भरे होते हैं। रस्मी तौर पे ना कहें आप हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जी नहीं, दिल से कहें। वाकई अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हैं तो दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें। ठीक है, बात आ गई समझ में। चले अगली बात क्या थी इसके अंदर कि ज़मीन और आसमान की जो है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना, सुभान अल्लाह कहना, ये ज़मीन और आसमान के दरमियान की जगह को भर देता है। ये क्यों पता है आपको? क्योंकि देखिए कि जब इंसान अल्लाह के ज़िक्र अस्कार में लगता है ना, तो उसका दिल गफलत से दूर हो जाता है, उसका दिल अल्लाह की याद से गाफिल नहीं रहता है। इसलिए आप देखिए कि देयर इज़ नो मेजरमेंट, हम मेजर नहीं कर सकते ज़मीन और आसमान की कि क्या कि क्या मेजरमेंट होगा उसका, वी डोंट नो। बस अल्लाह ने एक मिकदार बता दी है कि अनलिमिटेड नेकियां मैं तुमको अता करूँगा। ओके ठीक है। तीसरी चीज़ जो है यहाँ पे देखिए कि नमाज के ताल्लुक़ से कि नमाज दुनिया और आखिरत में चेहरे का नूर होगा। कितनी प्यारी बात है। आज देखें कि इंसान इस चेहरे को सजाने के लिए जाहिर है ना, ये चीज़ हमारी कितना परेशान रहता है। फेशियल करवाएगा, उस पर वैक्सिंग करवाएगा, ब्लीचिंग करवाएगा, न जाने कि भला 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 क्या क्या करवाते रहता है। अल्लाह ने वो सीक्रेट कहाँ रखा है? वो सीक्रेट कहाँ रखा है? नमाज में। सोचे ज़रा, अगर आप वाकई अपने चेहरे को नूरानी करना चाहती है ना, नमाज सही तरीके से, सुन्नत तरीके से, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सिखा कर गए, बता कर गए हैं, उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। खुद ब खुद आपके चेहरे पे वो नूर आएगा। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहती कि गंदगी अपने चेहरे पे रखे रहें, अल्लाह ने सजने संवरने का हुक्म दिया है, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों के पीछे पड़ के अपने आप को नमाज से गाफिल मत करो। ठीक है, रखिए आप अपने आप को, अपने चेहरे को आप साफ़ सुथरा रखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही कुछ ना करें। साफ़ सुथरा रखना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन असल जो नूर आएगा ना वो फेशियल से आएगा ना ब्लीचिंग से आएगा। असल नूर दुनिया और आखिरत में किससे आना है? नमाज से। ओके ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या थी? सदका रोज़ क़यामत निजात का ज़रिया है। सुभान अल्लाह। देखिए यहाँ पर कि क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए जब एक बंदा अल्लाह की राह में या अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ खर्च करता है तो वो बंदा अल्लाह के और करीब हो जाता है, उसको अल्लाह की क़ुर्बत हासिल होती है ना। कि अल्लाह के, अगर गुस्से को तुम ठंडा करना चाहते हो तो क्या करो? सदका दो। तो मैं और आप चाहते हैं ना कि हमसे कोई गुनाह हो गया है या फिर और आप अल्लाह के गुस्से को ठंडा करना चाहते हैं तो सदका करें। आज देखिए कि आज हाल क्या है लोगों का? मुसीबत, परेशानी, बीमारी का इंतज़ार करते हैं, भाई आए तो हम सदका दे। यही हाल है ना लोगों का। भाई मेरा बच्चा बीमार हो गया, थोड़ा बकरी का सदका दे दे, पैसे का सदका दे दे, खाने का सदका दे दे। क्यों आपने इंतज़ार किया कि आपके घर में कोई बीमार हो और आप ये मामला करें? जी नहीं, ऐसा मत करें। ठीक है, पहले से ही, ताकि अल्लाह का गज़ब मुझ पर ना आए और मैं इंतज़ार ना करूँ नाउज़ बिल्लाह की कोई परेशानी मुझ पर आए, देन मैं उस अमल को करूँ, उसको पहले कर ले। और देते वक्त आपकी नीयत क्या होनी चाहिए? हर चीज़ में नीयत को शामिल करें। नीयत क्या होनी चाहिए? अल्लाह की रज़ा, कि मेरा रब अगर मुझसे कोई गुनाह हो गया है, कोई ख़ता हो गई है तो तेरे गुस्से को ठंडा करने के लिए मैं सदका दे दूँ। हालांकि इट्स ए वेरी वास्ट टॉपिक, लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं है तो मैं इन डिटेल डाल नहीं सकती। ठीक है, अल्लाह तौफीक दे कि हम इन फ्यूचर एक एक टॉपिक को ऐसे फ्राइडे लेकर जो है वो कुछ ना कुछ सीखने के, अल्लाह के दीन को सीखने की कोशिश करें इंशाल्लाह। ओके चलिए, फिर उसके बाद क्या है? सब्र क्या है? रोशनी है। देखिए रोशनी किसको कहा गया? सब्र को। यानी आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही हिदायत की रोशनी चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में एक खूबसूरत रोशनी चाहते हैं तो सब्र पर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए कि कुरान मजीद रोज़े क़यामत
तेरे हक में या तेरे खिलाफ गवाही देगा। कुरान को यह अथॉरिटी अल्लाह ताला देंगे कि अब तू इसके हक में गवाही दे या इसके फेवर में दे, इसके फेवर में दे या इसके अगेंस्ट में दे। चलिए बताएं, कुरान किसके फेवर में गवाही देगा और किसके अगेंस्ट में गवाही देगा? चले बताएं जल्दी। ओके, कुरान पढ़ने वाले के हक में गवाही देगा और किसके अगेंस्ट में देगा? जो कुरान को नहीं पढ़ता है। तो क्या पढ़ने से उसका हक अदा हो जाएगा? जी नहीं। देखिए कि ये कुरान का हक है ओके बंदे पर, कि जिस बंदे ने उस कुरान का हक अदा किया दुनिया में, कुरान अपना हक अदा करेगी आखिरत में। कुरान के 6 हुकूक अल्हम्दुलिल्लाह हम कहीं ना कहीं उसको पढ़ते रहते हैं। उस पर ईमान लाना, उसको सही तरीके से पढ़ना, उसको समझ कर पढ़ना, समझने के बाद उस पर अमल करना, देन उस पर गौर फिक्र करना और उसको दूसरों तक पहुंचाना। ठीक है, दूसरों तक पहुंचाना, बलाग का काम करना, ये कुरान के राइट्स है। आज मैं और आप अगर उसके राइट्स को फुलफिल करेंगे तो ही ये कुरान मेरे फेवर में आखिरत में गवाही देगा कि अल्लाह ताला दुनिया में इसने मेरा कहीं साथ नहीं छोड़ा। ये सोता था तो कुरान पढ़ता था, ये जागता था तो कुरान पढ़ता था, ये कहीं आए तो कुरान, ये सफ़र में कुरान पढ़ता था। अल्लाह इसने कहीं मेरा साथ नहीं छोड़ा, आज रोज़े महशर में इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। और वो हुज्जत करेगा, अल्लाह से लड़ेगा आपके लिए, जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके गुनाहों को माफ़ नहीं कर देंगे। और आज देखिए उसी कुरान के साथ इतनी नाइंसाफ़ी करता है मुसलमान, इंतज़ार में रहता है कोई घर में मरे तो मैं उसको पढ़ूंगा, भाई उतारो कुरान। या कोई रस्मी मुसलमान होगा, बोलते ना वो मौसमी मुसलमान, रमज़ानी मुसलमान कौन होते हैं? जो सिर्फ रमज़ान में भाई पढ़ लिए ना, अभी ज़्यादा अच्छा मुसलमान नहीं बनने का हमको, पूरा साल कौन पढ़ते बैठेगा। इतना उसको सेफली ऊंचाई पे रखते कि अब चढ़े कौन भाई, सीढ़ी कौन लगाए, उतारे कौन, और ऐसा और वैसा। हाँ ठीक है, तो ये देखिए आज अब आप अपना जो ताल्लुक़ कुरान के साथ रखोगे ना, रोज़े महशर कुरान आपके साथ वो ताल्लुक़ रखेगा, सीधी सी बात। मज़ीद फिर अगली बात क्या है कि हर आदमी सुबह जब उठता है तो उसकी जान गिरवी होती है। क्या ये बात आप में से सभी को पता थी? ऑनलाइन भी जवाब दे सारे लोग। क्या आप सभी इस बात से वाकिफ़ थे कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी जान गिरवी होती है? बताएं ज़रा, गिरवी से मुराद क्या है? गिरवी से मुराद क्या है? देखिए रूह अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी हुई, ये जिस्म जो है वो के मिट्टी से बना है, वो यही रह जाना है। इस टॉपिक पे बारहा मैंने आप लोगों से बात की है ना। इस जिस्म के रूह को संवारने की कोशिश करें, और वो रूह सिर्फ अल्लाह के कलाम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से ही सुधर सकती है, संवर सकती है, बाकी किसी चीज़ से नहीं। अब गिरवी इस तरीके से होती है कि चले जिसे तू या तो नेकी करके आज़ाद करा लेता है या गुनाह करके हलाक करता है। यानी सुबह बंदा, बनी इस्राइल में भी ये टॉपिक आप पढ़ोगे इंशाल्लाह, कि जब यानी कि इंसान सुबह उठता है तो उसके गले में एक जैसे आपके गले में ये गोल्ड का लॉकेट होगा ना, पेंडेंट जिसको कहा जाता है, वैसे ही फरिश्ते एक बोर्ड, एक स्लेट जिसको कहते हैं, तख्ती लटका देते हैं। अब उस तख्ती पर लिखने वाला अच्छे काम करके अच्छे अमाल लिख ले, बुरे काम करके बुरे अमाल लिख ले। अच्छे काम किया उसने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके पहले के भी गुनाहों को माफ़ करके उसको जन्नत का हकदार उस दिन बना देते हैं, उस दिन का अमाल के अकॉर्डिंग। और या तो फिर वो बुरे काम करके अपने आप को जहन्नम का हकदार बना देता है। अल्लाह अकबर। सोचिए ज़रा, कुछ लोगों की तख्ती तो 12 बजे लिखने शुरू होती है, क्या करें 12 बजे हमारी सुबह होती है, ऐसी हाल है ना। आधा दिन तो आप ऐसे ही निकाल देते हो, और फिर उन्होंने क्या, आपको क्या पता हमारे पास कितना काम रहता है, वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास तो ये काम है वो काम। भाई आपने तो आधा दिन तो ऐसे ही निकाल दिया सो के, तो आधा दिन में तो पूरा दिन का काम करना ही पड़ेगा ना। ये देखिए कि ईच एंड एवरी डे मुझे और आपको एक ब्लैंक पेपर दिया जाता है, एक ब्लैंक पेपर दिया जाता है, और उस पर जो है हम अपने अमाल अच्छे लिख के जन्नत का हकदार कर ले या जहन्नम का हकदार कर ले बुरे अमाल करके। अल्लाह अकबर, बड़ी सख्त बात है अगर आपको समझ आ जाए तो, ठीक है। और उसके बाद देखें, फिर उसके बाद जो है यानी इस तरीके से इन तमाम बातों का एहतमाम करने की दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से। क्यों? क्योंकि इससे मेरा और आपका फ़ायदा है।
इंडिविजुअली बेस पे मैंने अमल किया तो मुझे फ़ायदा और आपको नहीं मिलना, आपने अमल किया तो मुझे फ़ायदा नहीं मिलना, आपको मिलना। तो गौर फिक्र करेंगे इस एक हदीस पर, क्योंकि ये एक हदीस बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, ठीक है, बाकी के ताल्लुक़ से। और उसी के साथ साथ देखिए कि और कितनी ही बातों का जो तज़किरा किया है। आपको क्या लगता है उन बातों पे आप अमल करोगे तो क्या आपका अंदर भी पाक नहीं होगा? होगा ना। तो ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल दोनों मिल के अल्हम्दुलिल्लाह जब एक कंप्लीट सर्कल बनेंगे तो इंशाल्लाह एक मुसलमान कंप्लीट ईमान वाला हो जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। इसका और क्या फ़ायदा होना है, आज ये बात आपको पता चली है, कोशिश करें इसको आम करने की कोशिश करें। जब एक बंदा पाक होगा तो वो अपने घर को पाक रखेगा, वो अपनी गली मोहल्ले को पाक रखेगा और इस तरीके से पूरा माशरा जो है वो पाक हो जाएगा, पूरा माशरा जो है साफ़ सुथरा हो जाएगा। अक्सर देखिए मेरे कानों में एक बात आती है, शायद आप भी सुनते होंगे, मुसलमान सोसाइटी में गंदगियाँ बहुत होती हैं। सुना है आपने? कि जैसे कि हमने भी बहुत सारे लोगों से ऐसे सुना है कि नहीं वहाँ मुसलमान सोसाइटी है भाई, वो बहुत गंदगी रखते हैं और हम जो वहाँ रहना पसंद नहीं करते, दिस एंड दैट। आप सोचिए जिस उम्मत को तहारत के ऊपर आप समझे कि पूरी एक किताब अल्लाह के रसूल ने पूरा एक लेसन दिया है सब कुछ, और असल चीज़ क्या है कि वो उसको फॉलो नहीं करते। और मेन थिंग क्या है पता है आपको, कि उसको फॉलो नहीं करके आज मुसलमानों ने क्या सबक दिया लोगों को, हम गंदे हैं। जिस उम्मत को सबसे ज़्यादा साफ़ सुथराई और पाकी का एहतमाम करने का हुक्म दिया है वही उम्मत बदनाम है नाउज़ बिल्लाह पाकी के मामले में, कि ये गंदगी बहुत रखते हैं। तो मेरा और आपका काम क्या है, कोशिश करें। आगे आगे बहुत सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह हम लोग जो है वो देखने वाले कि छोटे छोटे लेवल पे हम कैसे पाकी नापाकी का ख्याल रख सकते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।